नमस्कार साथियों, अष्टावक्र गीता की श्रृंखला में आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो आपको बिना विलंब के आप तक पहुंच सकें। तो शुरुआत करते हैं। आज हम अष्टावक्र गीता के चौथे अध्याय के पहले 11 श्लोकों की चर्चा करेंगे। यहाँ अष्टावक्र ऋषि बताते हैं कि आत्मज्ञानी मनुष्य का रूप कैसा होता है। श्लोक 1 से 3। आत्मज्ञानी की पहचान। अष्टावक्र कहते हैं, जिसने आत्मा को जान लिया उसके भीतर न कोई आसक्ति रह जाती है न कोई भय। वह चाहे अकेला हो या भीड़ में, उसकी स्थिति समान रहती है। सुख दुख हानि लाभ उसके मन को हिला नहीं सकते। श्लोक 4 से 6 का भावार्थ समझते हैं। शांति का अनुभव। अष्टावक्र बताते हैं, जिसे आत्मज्ञान हो गया है उसके भीतर गहरी शांति और संतोष होता है। वह बाहर से चाहे चुप रहे या बोले, भीतर से वह सदा आनंद में डूबा रहता है। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मज्ञानी का आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होता। श्लोक 7 से 9 का भावार्थ समझते हैं। कर्म और जगत से दृष्टि। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मज्ञानी जानता है कि सब कर्म केवल शरीर और मन के स्तर पर होते हैं, इसलिए वह खुद को न कर्ता मानता है न भोक्ता। उसके लिए जगत केवल एक नाटक की तरह है। वह साक्षी बनकर देखता है और भीतर से पूर्ण मुक्त रहता है। श्लोक 10 और 11 का भावार्थ समझते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता। अष्टावक्र बताते हैं, आत्मज्ञानी को न मुक्ति की इच्छा होती है न बंधन का भय। उसका जीवन सहज है। वह जो कुछ सामने आता है उसी में संतुष्ट रहता है। उसकी आत्मा सदा स्वतंत्र और प्रसन्न है। साथियों, इन श्लोकों में ऋषि अष्टावक्र हमें आत्मज्ञानी की झलक दिखाते हैं। वे न किसी उपलब्धि की खोज में रहते हैं न किसी हानि से दुखी होते हैं। उनका जीवन साक्षी भाव और शांति से भरा होता है। यही है अष्टावक्र गीता अध्याय 4 का प्रारंभिक संदेश। मुक्ति कोई भविष्य की साधना नहीं बल्कि एक आत्मा की पहचान है जो अभी और यहीं संभव है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो या अष्टावक्र गीता के बारे में आप और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल की एक बार विजिट अवश्य करें। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट भी लिख दें। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।